of you will be very fine during this COVID-19 crisis। आज जो हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों उसका नाम है इंटीग्रेशन। और आपको पता है जो इंटीग्रेशन बेसिक मैथ का टॉपिक है जो फिजिक्स में हाईली रिक्वायर्ड है। इसके बिना फिजिक्स पढ़ना मुश्किल हो जाता है, रेक्टिफिकेशन करना पड़ता है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बिना। तो आज हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ेंगे। और इससे पहले जो इंटीग्रेशन फॉर्मूलाज, इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज, इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर फॉर्मेट्स, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस, वो ये जो पीछे वाला है ये हम वीडियो बना चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए 11th क्लास के लिए और वहाँ पे वीडियो देखिए। तो आज जो हमारा लास्ट जो पार्ट है इंटीग्रेशन का वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम कैसे पढ़ेंगे। देखिए, मान लीजिए आपको कोई भी दो फंक्शन दे रखे हैं। एक मान लीजिए आपका ux है और दूसरा आपका vx है। ये दोनों अगर प्रोडक्ट में हो, जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो, when two functions are in product, अगर ऐसा है तो हम ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो अब ये देखिए लगाएंगे कैसे। अगर हमें इस तरह के फंक्शंस को फंक्शंस के प्रोडक्ट को अगर इंटीग्रेट करना है तो हम कैसे करेंगे। देखिए हम क्या करेंगे कि जो पहले वाला है, जो फर्स्ट वाला जो ये फंक्शन है, इसको हम जो क्या तो रखेंगे। तो मैं यू लिख दूंगा। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड कर देंगे। सेकंड मैंने इसको पहला माना, इसको मैंने सेकंड माना। तो याद रखने का तरीका क्या है कि पहले को मैं जो का तो रख दूंगा, सेकंड का इंटीग्रेशन कर दूंगा। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, माइनस का साइन लगाऊंगा और फिर इंटीग्रेशन का साइन लगाऊंगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट कर दूंगा। ये जो फर्स्ट फंक्शन मेरा क्या यू है ना, तो मैं इसका डिफरेंशिएशन, डैश का मतलब क्या होता है डिफरेंशिएशन, तो यू डैश एक्स कर दूंगा। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट कर दूंगा और फिर उसके बाद क्या करूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। और ये पूरा जो है ये अंडर द इंटीग्रेशन, यहाँ पे जो आएगा फिर उसका इंटीग्रेशन कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो प्यारे बच्चों ऐसे अगर हम इसको देखेंगे तो थोड़ा हैक्टिक लगेगा कि क्या हो रहा है, पता ही नहीं चलेगा। अब देखिए याद रखने का तो सिंपल सा तरीका क्या है, ये जो है ना पहला फंक्शन, पहला जो क्या तो पहले को हम यू ही रखेंगे। पहला सेम एज इट इज और क्या करेंगे, इनटू दूसरे का इंटीग्रेशन, ये करने के बाद फिर माइनस का साइन लगाएंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, पहले का डिफरेंशिएशन, इनटू दूसरे का इंटीग्रेशन, और इनको सोल्व करने के बाद जो आएगा उसका फिर हम विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल जो फंक्शन में है उसके रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। तो आपको ये देख के डरना नहीं है, आपको ऐसे याद रखना है। अभी क्या करेंगे कि हम एक एग्जांपल ले लेंगे और एग्जांपल से हमें पता चल जाएगा और आसान हो जाएगा कि कैसे हम करेंगे। तो प्यारे बच्चों इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप जब भी लगाओगे तो आपको ऐसे याद रखना है, पहला फंक्शन जो का तो इनटू में दूसरे वाले फंक्शन का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, माइनस का साइन लगाएंगे, फिर एक इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इनटू में दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन, और फिर इस ये जो प्रोडक्ट आएगा इस पूरे का फिर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू द गिवन वेरिएबल। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल से आपको और क्लियर कट आइडिया हो जाएगा। देखिए अगर मान लीजिए हमसे ये कहा
कि इसको इंटीग्रेट कीजिए आप, x cos x dx, ये आपको इंटीग्रेट करना है। अब सबसे पहले जो प्रॉब्लम आएगी आपके पास वो यही आएगी कि पहला कौन सा मानूं और दूसरा कौन सा मानूं। तो आप पहला और दूसरा, ये जो पहला मानने का दूसरा मानने का जो रूल है वो आप ऐसे याद रखें, एक ध्यान रखें, आइलेट, आइलेट, आई का मतलब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एल का मतलब है लॉगरिथमिक, ए का मतलब है अलजेब्रिक, टी का मतलब है सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक और ए का मतलब है एक्सपोनेंशियल। ये जो रूल आपको याद रखना है ना, ये फर्स्ट फंक्शन सेलेक्ट करने के लिए लगाना है। कौन सा फंक्शन? फर्स्ट फंक्शन, मतलब कि ux। फर्स्ट फंक्शन को सिलेक्ट करने के लिए आप आइलेट को ध्यान रखेंगे, है ना। अब ये देखिए, इधर देखिए, अब इसमें से फर्स्ट कौन सा मानूं भाई? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक तो कोई फंक्शन इन दोनों में से है ही नहीं, लॉगरिथमिक भी नहीं है, अलजेब्रिक, अलजेब्रिक ये x है, तो इसका मतलब इसको फर्स्ट मान लेता हूं और ये बच गया, फिर ये क्या बच गया? सेकंड बच गया। अब हम अपना रूल ध्यान रखेंगे। रूल क्या था? फर्स्ट को जो का तो ये लिख दिया भाई, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड, अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, cos ऑफ x dx, चलो ठीक है, ये हो गया। अब मैं माइनस का साइन लगाऊंगा, इंटीग्रेशन का साइन लगाऊंगा। डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? विद रिस्पेक्ट टू x ही। ये जो हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में? यहाँ पे जो वेरिएबल होगा वो विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब ये देखिए, जो x है इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो पावर 1 है, आगे ले आऊंगा 1, एक पावर कम हो जाएगा तो 1x रेज़ टू पावर 0, तो 1 आएगा। तो इसका मतलब 1 मैंने लिख दिया भाई, डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट। अब क्या करूंगा? प्रोडक्ट इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड cos x, ये हम करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और जो ये पूरा आएगा इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये देखिए, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x, तो हम क्या करेंगे? sin x लिख दिया। अब यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिए, cos x का इंटीग्रेशन sin x, और ये तो 1 मल्टीप्लाई में करो चिमत करो, एक ही बात है, dx। अब ये देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे क्या होगा कि ये कर दिया मैंने x sin x और यहाँ पे माइनस का साइन, और sin x का अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आएगा? माइनस cos ऑफ x। अब एक बात और ध्यान देने की है कि ये देखिए, जो इंटीग्रेशन था मेरा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, मतलब यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, तो एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम ऐड कर देंगे c। तो ये देखिए हमारे पास क्या होगा? x sin x माइनस माइनस प्लस cos x प्लस c। ये है तरीका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को अप्लाई करना। अब ये देखिए, एक एग्जांपल और ले लेते हैं और क्लियर कट आइडिया के लिए। सबसे पहले क्या हमारा स्टेप रहेगा? फंक्शन को सिलेक्ट करना। फंक्शन को सिलेक्ट करने के बाद फिर वही हमारा रूल, पहला जो क्या तो इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड माइनस अंडर इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, पहले का डिफरेंशिएशन इनटू दूसरे का इंटीग्रेशन, और फिर जो भी है उस पूरे का इंटीग्रेशन, ये वाला साइन, है ना। तो अब देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं। अब क्या होता है कि बहुत बार एक ही फंक्शन रहता है और हमें पता नहीं चलता कि फिर दूसरा क्या माने। जैसे कि मान लीजिए ये है, आपको ये दे दिया, इसका इंटीग्रेशन करो, एक ही फंक्शन, दूसरा क्या माने आप, है ना। तो अब ये देखिए, मैं इसको ऐसे लिख सकता क्या? log x, जो ये log x विद रिस्पेक्ट टू dx था, मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं log x इंटू 1 और dx, ये आ गया ना हमारा दूसरा फंक्शन। अब ये देखिए, पहले को सिलेक्ट करना है, सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं है, लॉगरिथमिक हाँ है, तो इसका मतलब ये हमारा पहले वाला फंक्शन और ये 1 जो हो जाएगा हमारा दूसरे वाला फंक्शन। अब क्या करेंगे? वही रूल लगाएंगे जो हमने याद रखा है, पहला जो का तो इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड, 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा? अब 1 को ऐसे लिख सकते हैं x रेज़ टू पावर 0, क्योंकि ये तो 1 ही होता है ना। अब इंटीग्रेशन का रूल क्या होता है? पावर को 1 से बढ़ा दो, 0 + 1 बढ़ाने के बाद जो है उससे डिवाइड कर दो, तो क्या आएगा? x आएगा।
तो इसका मतलब 1 का जो इंटीग्रेशन आएगा वो x माइनस का साइन इंटीग्रेशन। अब ये देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट तो ये था ना, log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड 1 का इंटीग्रेशन कितना है x dx, x गया इधर, तो मैं इस log x इंटू एक्स को ऐसे भी लिख सकता हूं x log x माइनस, अब 1 का फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा x, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा। अब ये देखिए इंडिफिनिट था तो उसके नाम का इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो आई मेरे पास क्या आ जाएगा, मैं x को कॉमन ले सकता हूं log x माइनस 1 प्लस c, दिस इज माय आंसर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द वे हाउ वी विल अप्लाई द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब फिजिक्स में क्या होगा कि फिजिक्स में ऐसे ही हमारे पास फंक्शंस होंगे व्हेन वी विल डील विद physical quantities which will be varying uniformly, like electric field, magnetic field, gravitational field, in fluid mechanics, in SHM. So integration and differentiation are very important to understand the physics of board level as well as to understand the physics of JEE and NEET level. तो अब हम देखेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, अब जो भी था हमने इंटीग्रेशन करना सीख लिया, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में हमने सब कुछ सीख लिया, तो अब देखिए हम डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे सीखेंगे। अब कुछ नहीं है डेफिनेट इंटीग्रेशन सीखने में, इसमें केवल लिमिट्स रहेंगी। मान लीजिए आपके पास ऐसे कोई फंक्शन दे रखा है कि एफ ऑफ एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, तो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं होती थी, तो इसका मतलब क्या होता था, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन होता था। कैसा है ये, कैसा इंटीग्रेशन है, इंडेफिनेट। अब मैं इसी पे क्या करूंगा, इसी पे अगर मैं ऐसे लिमिट लगा दूं, एक मैंने लगा दी a, दूसरी मैंने लगा दी b, तो ये वाला जो इंटीग्रेशन हो जाएगा ये मेरा हो जाएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, फर्क समझिए क्या है, आप पहले लिमिट्स को भूल जाइए, इसको इंटीग्रेट कीजिए, और इंटीग्रेशन के बाद आप क्या करोगे, मान लीजिए एफ ऑफ एक्स को जो मैंने इंटीग्रेट किया तो मेरे पास जी ऑफ एक्स आ गया। क्या आ गया, जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन है जी ऑफ एक्स। अब मैं क्या करूंगा, लिमिट सब्स्टिट्यूट करूंगा, लोअर लिमिट ये और अपर लिमिट इधर, इसको हम क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट। जो इस साइन के नीचे है वो लोअर, और जो ऊपर है उसको क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, अपर लिमिट। तो अब देखो, अब मैं क्या करूंगा कि एफ ऑफ एक्स का मान लीजिए इंटीग्रेशन होने के बाद जी ऑफ एक्स आया। अब मैं क्या करूंगा कि जो आया ना उसमें वेरिएबल की जगह मैं पहले b सब्स्टिट्यूट करूंगा और g ऑफ b की वैल्यू निकालूंगा, माइनस फिर a सब्स्टिट्यूट करूंगा और g ऑफ a की वैल्यू निकालूंगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहां से जो आंसर आएगा वो एब्सोल्यूट वैल्यू आएगा, कोई वैल्यू आएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या रहता था, कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं आती थी, जो वैल्यू आती थी वो कांस्टेंट से डिफर कर रही थी, लेकिन इसमें नहीं आएगी, इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी। ऐसा नहीं होगा कि कुछ कांस्टेंट से डिफरेंस रहेगा या फिर कोई वेरिएबल ही उसमें फाइनल आंसर में रहेंगे, इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू हमारी आएगी। अब इसको अच्छे से समझने के लिए हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे, एक बार फिर से बता देता हूं, मैं अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करूंगा, माइनस का साइन लगा के लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, एब्सोल्यूट वैल्यू हमारा आंसर आएगा। अब देखिए मान लीजिए अगर आपको ऐसे कह रहा है कि आप इसको इंटीग्रेट करो, लिमिट है वो हमारे पास है 2 से 3, तो देखिए पहले मैं एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट कर लेता हूं, क्या आएगा, एक पावर मैं बढ़ा दूंगा, एक पावर मैंने बढ़ा दी और जो बढ़ने के बाद जो आया उससे मैंने डिवाइड कर दिया, इसका इंटीग्रेशन हो गया। लिमिट अब इधर थी, मैं इसको ऐसे लिख दूंगा। अब ये देखिए क्या बन गया, एक्स क्यूब अपॉन 3, ये 2 3। अब मैं क्या करूंगा, अपर लिमिट को सब्स्टिट्यूट करूंगा इसमें, ये तो 3 कांस्टेंट है ना, तो मैं इसको बाहर भी रख सकता हूँ, ये लीजिए बाहर रख दिया मैंने। अब मैं अपर लिमिट को सब्स्टिट्यूट करूंगा, 3 का क्यूब आ जाएगा, माइनस का साइन करूंगा, लोअर को सब्स्टिट्यूट करूंगा तो 2 का क्यूब आ जाएगा। अब ये देखिए 1/3 हो गया, ये कितना हो गया 27, ये कितना हो गया 8। तो अब यहां से देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कितना आएगा, 19 आएगा, 19/3 हमारा आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों मैंने बताया था कि एब्सोल्यूट वैल्यू आंसर आएगा, देखिए यहाँ पे एक एब्सोल्यूट वैल्यू हमारा आंसर है।
तो डेफिनेट और इंटीग्रेशन और इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में केवल यही फर्क है कि इंडेफिनेट में हमारी कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं आएगी, डेफिनेट में एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये था इंटीग्रेशन। हमने इंटीग्रेशन में सीखा इंडेफिनेट और डेफिनेट। अब बात आती है कि ये इंटीग्रेशन सिखाएगा क्या हमें, प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में क्या बताएगा, कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि इंटीग्रेशन यूज कहां होगा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगी। तो प्यारे बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन जो होती है वो होती है टू कैलकुलेट एरिया अंडर कर्व। कोई भी ग्राफ है आपके पास, उसके अंडर जो एरिया होगा ग्राफ के और एक्स एक्सिस के बीच में, एक्स एक्सिस भी हो सकता है, वाई एक्सिस भी हो सकता है, उस एरिया मतलब एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व, टू कैलकुलेट द एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व वी विल यूज इंटीग्रेशन। कैसे? ये मान लीजिए कि ग्राफ है आपका, ये ग्राफ या कर्व है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। अब आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, ये जो आपका कर्व है, ये जो कर्व है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है। अब यहां पे जो एक्स एक्सिस है, ये वाली जो वैल्यू है ये x1 है, और ये वाली जो वैल्यू है ये x2। अब आपको इस ग्राफ के नीचे केवल वो एरिया निकालना है जो x1 और x2 के बीच में है, मतलब ये वाला एरिया, ये वाला एरिया आपको निकालना है। तो कैसे करेंगे? देखिए, इंटीग्रेशन से कैसे हम इस एरिया को कैलकुलेट करेंगे। हम क्या करेंगे, ये आपका ओरिजिन है, ओरिजिन से x डिस्टेंस के ऊपर हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिप ले लेंगे, स्ट्रिप। ये स्ट्रिप ले ली हमने, ये वाली। ये जो स्ट्रिप है प्यारे बच्चों, इसकी विड्थ हमने मानी dx। कितनी मानी? dx। x डिस्टेंस के ऊपर लिया और विड्थ कितनी है इसकी? dx। तो अब ये देखिए, x के ऊपर इस फंक्शन की वैल्यू कितनी है? y। तो ये वाली जो हमारे पास ये जो वैल्यू दे रहा है x के ऊपर, ये हमारी मान लीजिए y है। तो अगर मैं इस स्ट्रिप का एरिया निकालूं, इस वाली छोटी स्ट्रिप का, इसको मैं एलिमेंटल स्ट्रिप भी बोल सकता हूं, एलिमेंटल स्ट्रिप। तो प्यारे बच्चों देखिए, एरिया ऑफ एलिमेंटल स्ट्रिप जो होगा, एरिया ऑफ एलिमेंटल स्ट्रिप वो छोटे एरिया होगा, तो छोटे के नाम का डी ए। तो जो छोटे एरिया होगा वो क्या होगा, ये जो स्ट्रिप होती है देखिए ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर इन शेप है, तो एरिया क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो मेरे पास क्या आएगा, लेंथ कितनी है, लेंथ यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, y। विड्थ कितनी है, ये dx। अब देखिए, अब इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, छोटा छोटा करके जोड़ना। तो अब क्या करूंगा कि मैं इस स्ट्रिप को यहां से और यहां तक मूव करा दूं, और ये जो छोटा छोटा स्ट्रिप बनेगा उनके एरिया को जोड़ दूं, तो क्या ये इस ग्राफ के नीचे का एरिया x1 से x2 के बीच का आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो यहां से यहां तक अगर मैं इस स्ट्रिप को मूव करा दूं, मूव कैसे कराऊंगा? इंटीग्रेशन की लिमिट मूव कराएंगे। तो देखिए, अब क्या करेंगे हम, एरिया अंडर ग्राफ बिटवीन x1 एंड x2 कैसे करेंगे? देखिए, ये छोटे वाले एरिया, इस छोटे वाले एरिया को मैं ये इंटीग्रेशन का साइन लगाया, मतलब जोड़ेगा, समअप करेगा। समअप तो करेगा, लेकिन कहां से कहां तक? x1 से लेके x2 तक। तो मेरे पास यहां से ये जो एरिया है ये आ जाएगा शेडिंग पोर्शन पर। तो देखिए प्यारे बच्चों, कुछ नहीं है, सबसे पहले मैं एलिमेंटल स्ट्रिप मानूंगा, चाहे मेरे को एरिया निकालना हो, चाहे वॉल्यूम निकालनी हो। फिर मैं उस एलिमेंटल पार्ट का, स्ट्रिप का
मैं एरिया और वॉल्यूम निकाल लूंगा, फिर मैं उसको इंटीग्रेट कर दूंगा, मेरे पास पूरे पार्ट का एरिया आ जाएगा, और अगर वॉल्यूम है तो वॉल्यूम आ जाएगा। अब देखिए, कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसी इंटीग्रेशन की हेल्प से अगर मैं डिफाइन करना चाहूं कि हमारी जिंदगी क्या है, हमारी जो लाइफ है वो लाइफ है क्या है, तो इंटीग्रेशन अगर तुमसे कोई पूछे कि तुम्हारी लाइफ क्या है, तो तुम सिंपली ऐसा लिखो कि ये तुम्हारा जन्म हो, बर्थ अप टू डेथ, जब तक आप जिंदा रहोगे क्या करते रहोगे, स्ट्रगल, संघर्ष करते रहोगे आप, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये देखिए, जन्म से लेके मृत्यु तक आप स्ट्रगल करते रहोगे टाइम के साथ, और यही तो तुम्हारी क्या है, जिंदगी, लाइफ। तो प्यारे बच्चों, इंटीग्रेशन अगर आपकी समझ में आया है तो हम अपनी लाइफ को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है वो टू कैलकुलेट द एरिया अंडर द कर्व एंड टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 3D ऑब्जेक्ट्स। तो अब ये देखिए कि हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि एरिया कैसे कैलकुलेट करेगा, और वैसे ही हम वॉल्यूम के लिए कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए जब हम आगे बढ़ेंगे फिजिक्स में, तब हम देखेंगे कि वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अब एरिया का हम बेसिकली आइडिया ले लेते हैं। मान लीजिए हमें ये कह रखा है कि हमारे पास एक फंक्शन है, ये है भाई x² + 2x + 3। इस ग्राफ के अंडर, ये जो ग्राफ है, कैलकुलेट एरिया अंडर ग्राफ ऑफ f(x) and x-axis between x = 1 to x = 2। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हम छोटा एरिया लेंगे, x1 से x2 लिमिट लगाएंगे, और d ऑफ a जो एलिमेंटल एरिया होगा उसको इंटीग्रेट कर देंगे। एलिमेंटल एरिया जो स्ट्रिप का आता है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, मान लीजिए कोई भी ग्राफ है, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया, ये इसके अंडर जो स्ट्रिप बनेगा, यहाँ पे y, और ये जो विड्थ होता है ये कितना होता है, d ऑफ x। तो इसका एरिया कितना बन जाएगा, y d ऑफ x, जहाँ पे y क्या है, y = f ऑफ x है। तो यहाँ से अब हमारे पास क्या हो जाएगा, x1 हमारा कितना हो गया, 1 हो गया, ये देखिए 1, x2 हमारा कितना हो गया, 2, y हमारा क्या है, f ऑफ x और dx। ये वाला जो इंटीग्रेशन हम सोल्व करेंगे ना, वो इसका आंसर होगा। तो अब देख लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। ये 1 से 2, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x² + 2x + 3 dx। तो प्यारे बच्चों देखिए, इंटीग्रेशन करेंगे तो x² का क्या हो जाएगा, एक पावर बढ़ा दीजिए, जो बढ़ने के बाद आए उसे डिवाइड कर दीजिए। इसमें देखिए +2 एक पावर बढ़ा दीजिए, बढ़ने के बाद जो है उसे डिवाइड कर दीजिए। 3 का क्या हो जाएगा, +3x। अब ये देखिए लिमिट लगा दीजिए, लिमिट हमारी लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 2 है, तो ये तो 2 से 2 चला जाएगा। अब हम अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अपर लिमिट जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x की जगह पे, तो 2 का क्यूब कितना आ जाएगा, 8/3 प्लस इधर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, इधर करेंगे तो +3 × 2 6। फिर हम लगाएंगे लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करने से पहले माइनस का साइन। अब हम 1 को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 1/3 + 1 + 3, और इसको सोल्व कर लेंगे। ये जो हमारा सोल्व करने के बाद आएगा, कितना आएगा देखते हैं। यहाँ पे 3 आपका एलसीएम हो जाएगा, ये 8, ये +12, ये +18/3 माइनस ये 1 + 3 4 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 12/3। तो ये देखिए प्यारे बच्चों, ये 20 हो गया, ये 38 हो गया। 8 + 12 20 + 18 38/3 माइनस 13/3, सो 25/3। जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, स्क्वायर यूनिट्स। स्क्वायर यूनिट्स में क्यों आएगा, क्योंकि एरिया है। दिस इज आवर आंसर। थैंक यू।